क्या टेस्ला स्टॉक खरीदने या बेचने का समय आ गया है? टेस्ला इंक इन दिनों सबसे चर्चित शेयरों में से एक है। इसने कई बार आसमान छू लिया और कई बार भारी गिरावट भी झेली। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली ये कंपनी पहले दिन ही तकनीकी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बन गई और इस शेयर ने लगभग हर निवेशक के रडार पर अपनी जगह बना ली है। बेशक हर कोई इससे संबंधित सभी मामलों को जानता है, टेस्ला स्टॉक प्रदर्शन में ये स्थिति जो अस्थिरता से जुड़ी हुई है, और अंत में हर कोई सोच रहा है कि क्या जब टेस्ला स्टॉक खरीदने या बेचने का समय आ गया है। हम इस लेख में टेस्ला स्टॉक प्रदर्शन के संबंध में काम करने वाले कारकों की जांच करेंगे, जिससे इसके वर्तमान मूल्यांकन का आकलन होगा और टेस्ला स्टॉक को खरीदने या बेचने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन मिलेगा। टेस्ला स्टॉक प्रदर्शन को समझना। देवता कर स्टीक 2010 के आईपीओ की अस्थिरता है। जैसे जैसे ये फर्म एक खास कंपनी से हटकर न केवल ईवी बल्कि व्यापक अक्षय ऊर्जा श्रेणी में वास्तविक डील की ओर बढ़ने लगी, इसने शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। व्यापक बाजार गतिशीलता के साथ साथ बहुत मजबूत कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों और निवेशक भावना के मिश्रण के कारण स्टॉक में अत्यधिक अस्थिरता थी। प्रमुख ऐतिहासिक प्रदर्शन मीट्रिक्स। आईपीओ मूल्य। टेस्ला का आईपीओ मूल्य $17 प्रति शेयर है, जो जून 2010 का है। पीक प्राइस। 2021 में स्टॉक का पीक प्राइस $900 प्रति शेयर से अधिक था। हाल के रुझाना। शेयर हाल ही में नवीनतम बाजार अस्थिरता और सुधार के साथ अगस्त 2024 तक $700 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। टेस्ला स्टॉक के प्रमुख चालक। नवाचार और उत्पाद विकास। मुख्य रूप से टेस्ला के स्टॉक को चलाने वाला कारक नवाचार है। साइबर ट्रक, बेहतर बैटरी तकनीक और स्वचालित ड्राइविंग के लिए तकनीक जैसे बड़े नवाचारों से स्टॉक में बड़ी कीमत में उतार चढ़ाव होने की संभावना है। कुल मिलाकर उत्पाद लॉन्च और प्रौद्योगिकी घोषणाएं निवेशकों से केवल सकारात्मक भावना और उच्च स्टॉक मूल्य लाती हैं। निवेशकों के पोर्टफोलियो के लिए वस्तुतः कोई गिरावट नहीं होती है। ये कारक संभावित बाजार हिस्सेदारी के साथ साथ उत्पादन तक पहुंचने में अत्यधिक पर्याप्त सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी रखते हैं। रिवील और ल्यूसिड मोटरस्पोर्ट और जनरल मोटर्स के रूप में अपनी संबंधित ऑटो विनिर्माण कंपनियों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आने से, इलेक्ट्रिक वाहनों में अपने लाइनअप का विस्तार करने से बाजार में टेस्ला स्टॉक के मौजूदा ओवरवैल्यूएशन को और कम किया जा सकता है। बाजार में अपने ऐतिहासिक शुरुआती प्रवेश और इसके कथित प्रौद्योगिकी नेतृत्व के कारण यह अन्य खिलाड़ियों की तुलना में ऐसा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। विनियामक वातावरण। ये टेस्ला की सफलता के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकारी नीतियों और प्रोत्साहनों को एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में उपयोग करता है। नियामक वातावरण सरकार द्वारा दिए गए अनुकूल नियमों और सब्सिडी कार्यक्रमों के आधार पर बिक्री को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी ओर नियमों द्वारा प्रतिकूल संशोधन या केवल नियामक बाधाएं व्यावसायिक चुनौतियों को जन्म दे सकती हैं। ये बहुत ही मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं। अमेरिका, यूरोप और चीन वे क्षेत्र हैं जिन पर टेस्ला निर्भर है। नीतिगत वातावरण प्रदर्शन को सकारात्मक या नकारात्मक प्रदर्शन की दिशा में मोड़ने की क्षमता रखता है। वित्तीय प्रदर्शन। तिमाही आय रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण संकेत साबित हुई है। टेस्ला की वित्तीय सेहत आम तौर पर स्टॉक प्रदर्शन के बारे में ये धारणा है कि अगर आय और राजस्व अच्छा आता है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है, और लक्ष्य रेखाएं चूकने या लाभ में गिरावट के मामले में स्टॉक की कीमत पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। ये रिपोर्ट निवेशकों को प्रदर्शन के उपायों के सापेक्ष बारीकी से देखने और निर्णय लेने का मौका देंगी। टेस्ला के खुदरा निवेशकों को टेस्लानेयर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक भीड़ शामिल है जो अक्सर कंपनी के प्रति अपने उत्साह में उच्च अंतर दिखाती है। इस भावना के पीछे बल की मात्रा स्टॉक की कीमत को सामान्य मूल्यांकन मीट्रिक से कहीं अधिक बढ़ा सकती है। समाचार घोषणाओं, आय रिपोर्ट और सामान्य अर्थव्यवस्था के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया भी टेस्ला के शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। क्या अब टेस्ला स्टॉक खरीदने का सही समय है? अनुमापकता। टेस्ला एक और ऑटोमोटिव कंपनी से कहीं बढ़कर विकसित हुई है। भविष्य की अन्य लहरों में फर्म का विकास, ऊर्जा भंडारण से लेकर सौर ऊर्जा और स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक तक विकास की एक बहुआयामी खिड़की का पूरक है, जो समय के साथ एक मजबूत निवेश अवसर प्रदान कर सकता है।